प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने साहित्य की एक ऐसी विधा को लेकर आई हूँ, मुझे पूरा यकीन है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो विषय आपको बहुत पसंद आएगा। जी हाँ बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कथा लेखन। हाँ बच्चों, वही कहानी लेखन जिसको आप समझते हैं। बच्चों, बचपन की शुरुआत ही कहानी से होती है। बचपन में हमने अपनी दादी से, नानी से, अपने बड़े बुज़ुर्गों से बहुत सारी कहानियाँ सुनी होती हैं, और जब हम बड़े होते हैं तो कहानियों को पढ़ना भी शुरू करते हैं। वैसे आपने टीवी पर बहुत सारी कहानियों को देखा होगा, है ना? पंचतंत्र, मोटू पतलू, चाचा चौधरी, छोटा भीम, ये बहुत सारी कहानियाँ आपने अब तक देखी होगी। लेकिन आज मैं बच्चों आपको कहानी लिखना सिखाऊंगी। अब तक आपने पढ़ा है, आज आप कहानी लेखन करना सीखेंगे। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि कहानी कहते किसे हैं। कहानी गद्य साहित्य की अत्यंत लोकप्रिय रचना है। आज लोगों के व्यस्त जीवन में कहानी की अत्यंत उपयोगिता है। वास्तव में किसी घटना का गद्य साहित्य में मनोरंजक वर्णन ही कहानी है। हाँ बच्चों, तो ये जो कहानी है ये गद्य की ही एक विधा है। बच्चों, सबसे पहले तो कहानी लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैं आज आपको बताऊंगी कि अगर आप कहानी लिखना की शुरुआत करते हो तो किन किन बातों का आप ध्यान रखने। पहला है, कहानी की भाषा सरल, सरस और मधुर होनी चाहिए। हाँ बच्चों, कहानी की भाषा क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए, ऐसी हो कि पढ़ने वाले को उसमें रस मिले, अच्छा लगे उसको। कहानी में केवल एक ही घटना का वर्णन करना चाहिए। बच्चों, जब भी आप कोई कहानी लिखते हैं, कोई एक ही घटना सोचिए और शुरू से अंत तक उसी घटना का वर्णन कीजिए। अगर आप किसी एक घटना में और घटना जोड़ते जाते हैं तो हमारी कहानी भी उलझती चली जाती है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको एक ही घटना का वर्णन करते रहना है। और हर कहानी का एक शीर्षक, छोटा सा और आकर्षक सा आपको शीर्षक देना चाहिए। कहानी में जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए बच्चों, क्योंकि जब भी हम कहानी पढ़ते हैं तो शुरुआत जब भी हम करें तो ऐसा लगना चाहिए कि अंत में क्या होगा। पढ़ने वाले की उत्सुकता बनी रहनी चाहिए। इस तरह से आपको कहानी लिखना है। कहानी शिक्षाप्रद होनी चाहिए। हर कहानी में कोई ना कोई शिक्षा होती है। मनोरंजन तो होता है, साथ में हमें कुछ ना कुछ सीख भी मिलती है। तो इसलिए हमारी कहानी में कुछ ना कुछ सीखने को मिले, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और अंत में बच्चों, कहानी की सीख कि उससे हमें क्या शिक्षा मिली, ये भी उस कहानी के अंत में ज़रूर लिखा होना चाहिए। अब मैं आप लोगों के सामने एक कहानी को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करती हूँ। बच्चों, मैंने अपनी कहानी को शीर्षक दिया है सच्ची माँ। बेटा, जब भी आप कहानी को शीर्षक दें तो ये ध्यान रखें कि कहानी से संबंधित ही उसका शीर्षक हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहानी कुछ है और उसका शीर्षक कुछ हो। तो मैंने अपनी कहानी के लिए जो शीर्षक चुना है वो है सच्ची माँ। अब मैं एक कहानी आपके सामने, आप स्क्रीन पे देखिए, पढ़ती हूँ तो आपको पता चलेगा कि ये शीर्षक मैंने इस कहानी को क्यों दिया है। किसी गाँव में 2 स्त्रियाँ रहती थीं। उनमें से एक का नाम सुमति था और दूसरी का कलहप्रिया। कलहप्रिया निसंतान थी। वह बहुत ही झगड़ालू और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति की महिला थी। सुमति के एक पुत्र था। उसका स्वभाव बहुत नम्र था। एक दिन कलहप्रिया ने सुमति के पुत्र को चुरा लिया। जब सुमति ने कलहप्रिया से अपना पुत्र वापस मांगा तो कलहप्रिया झगड़ा करने लगी। कहने लगी, यह पुत्र मेरा है, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। अंत में दोनों झगड़ते हुए न्यायाधीश के सम्मुख पहुंची। दोनों ही उस बच्चे को अपना पुत्र बताती थी। थोड़ी देर न्यायाधीश सोच में पड़ गए। अंत में असली माँ का पता लगाने के लिए न्यायाधीश ने एक उपाय सोचा। उन्होंने आदेश दिया, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो और एक एक टुकड़ा दोनों को दे दो।
न्यायाधीश के निर्णय को सुनकर सुमति की ममता जाग उठी। वह रोने और चिल्लाने लगी। कलाप्रिया चुप थी। सुमति ने कहा, सरकार, आप इस बच्चे को मत मारिए। मैं तो इसके बाल कटने को भी सहन नहीं कर सकती। आप इसे कलाप्रिया को ही दे दीजिए। कम से कम मेरा बच्चा जीवित तो रहेगा। अब न्यायाधीश को पता चल गया कि असली माँ कौन है। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि बच्चा सुमति का है, इसलिए यह बच्चा सुमति को दिया जाए और कलाप्रिया को कारागार में डाल दिया जाए। बच्चों, तो ये थी मेरी कहानी। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें इस कहानी से सीख क्या मिलती है। बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें यह सीख मिलती है कि ममता माँ की सबसे बड़ी पहचान है। हाँ बच्चों, एक माँ की सबसे बड़ी पहचान है ममता। अब आपको पता चल गया होगा कि इस कहानी को मैंने सच्ची माँ शीर्षक क्यों दिया है। कहते हैं बच्चों कि माँ, ईश्वर हर जगह नहीं होते, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया है। तो इसलिए हर माँ में दया, माया और करुणा होती है और उस माँ की यही पहचान है। तो बच्चों, ये तो मेरी कहानी थी। अब मैंने आप लोगों के लिए एक रूपरेखा तैयार की है। ये रही सामने आपके कहानी की रूपरेखा। ये कहानी जो है आपकी परिचित भी होगी, आपने इसको सुना होगा या देखा भी होगा। तो आपको ये मुद्दे दिए हुए हैं मैंने, आपको इन मुद्दों के आधार पर अपने हिसाब से कहानी को तैयार करना है, इसको एक उचित शीर्षक देना है और साथ ही इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है ये भी ज़रूर लिखिए। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह आप अभ्यास करते रहिए। धन्यवाद।